Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of linear algebra from GATE 2020 question paper. So let us start with the first question. This question is saying, if the characteristic polynomial and minimal polynomial of a square matrix A are given by this and this one is denoting as characteristic polynomial and this one is as minimal polynomial respectively, then the rank of the matrix A plus I is मतलब A plus I की रैंक बतानी where I is the identity matrix of appropriate order. So यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें सबसे पहले n क्रॉस n की, यहाँ ऑर्डर n होगा क्या, ऑर्डर n की अगर बात करें देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो यहाँ पे कितने रूट्स है टोटल 5 यहाँ है विद lambda equals to 2 with algebraic multiplicity 5. In the similar manner, lambda equals to minus 1 with algebraic multiplicity 4 and lambda equals to 1 with algebraic multiplicity equals to 1. So total कितने रूट है 1 plus 4 plus 5. So total कितने हो गए यहाँ पे 10 रूट हुए. तो 10 रूट इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ ये ऑर्डर 10 की एक मैट्रिक्स है A. A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10. सो एक मैट्रिक्स ऑर्डर 10 की इसकी आइगन वैल्यूज हमने निकाल ली. सो अगर ए प्लस आई की हम लोग आइगन वैल्यू निकाल लें देन ए प्लस आई की आइगन वैल्यू से हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं. नॉन जीरो आइगन वैल्यू इम्प्लाई करेगी उसकी रैंक को. सो यहाँ से नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आएगी. सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल्स टू दिस वन 1 with algebraic multiplicity 1 minus 1 with algebraic multiplicity 4 in the similar manner 2 with algebraic multiplicity 5. ये एक ही आइगन वैल्यूज है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें पता है सारी आइगन वैल्यूज की 1 होगी. सो और विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन उसके लिए एन आइगन वैल्यू ही 1 होगी. सो यहाँ से अगर ए प्लस आई की आइगन वैल्यू की बात करें देन ए अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है देन एंड आई की वैल्यू 1 है देन ए प्लस आई की वैल्यू आ जाएगी लेमडा प्लस 1. सो अगर लेमडा प्लस 1 है देन ए प्लस 1 ए प्लस आई की आइगन वैल्यू आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आइगन वैल्यू आएगी ए की देन 1 प्लस 1 विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 minus 1 plus 1 with algebraic multiplicity 4. In the similar manner 2 plus 1 with algebraic multiplicity 5. So यहाँ से आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 plus 1 equals to 2. आइगन वैल्यू 2 आ गई विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1. आइगन वैल्यू 0 आ गई विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4. सिमिलरली आइगन वैल्यू 3 आ गई विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5. सो ये आइगन वैल्यूज आ गई. अब ए प्लस आई के आइगन वैल्यू ये है. सो इसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू कौन सी होगी, ये आइगन वैल्यू 0 है विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4. सो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हो गई 5 यहाँ से और यहाँ पे 1. सो टोटल 6 आ गई. देन रैंक ऑफ एम इक्वल्स टू नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू 3 एंड 2 है विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 एंड 1. सो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6. सो ए के रैंक ऑफ ए प्लस आई इक्वल्स टू 6. सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 6. तो यहाँ से 6 आंसर आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is saying, let V be a vector space of 3 cross 3 matrices with complex entries over the real field. If W1 is denoting as W1 में वो सारे मैट्रिक्स A हैं जो वेक्टर स्पेस V से बिलोंग्स करे, साथ ही A इक्वल्स टू A बार A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. देन ये मैट्रिक्स डिनोट कर रही है हर्मिशियन मैट्रिक्स को. हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ये होता है कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आता है. सो ये W1 सारे हर्मिशियन मैट्रिक्स का सेट हो गया. इन द सिमिलर मैनर W2 हमें दिया है. W2 में वो सारे मैट्रिक्स बिलोंग्स करिए जो वेक्टर स्पेस से बिलोंग्स करे, साथ ही ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0 आ गया. देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालने. सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर W1 की डायमेंशंस की बात करें, ये जो V हमें वेक्टर स्पेस दिया है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में डिफाइन है. सो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में अगर डिफाइन है देन V को हम लिखेंगे कैसे. V की मैट्रिसेस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. V में जो भी मैट्रिक्स M बिलोंग्स करेगी, V में जो भी मैट्रिसेस बिलोंग्स करिए वो इस तरीके से लिखी जा सकती है. देन इसमें सारी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, इस फॉर्म में लिखी जाएगी. सो टोटल अगर V की डायमेंशन की बात करें देन यहाँ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने आ गए, ये सारे वेरिएबल करस्पॉन्डिंगली फ्री आएंगे अगर V की बात करें देन.
देन वी में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है देन उसकी डायमेंशन क्या आएगी। देन यहाँ से इसकी ये इस तरीके से लिखे जा सकते हैं वी एलिमेंट। सो अगर W1 की बात करें देन W1 में वो मैट्रिक्स लिखी जा रही है जो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसके इक्वल है। सो अगर इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को लिख रहे हैं देन उसके लिए अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल आएंगे देन उसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो तो रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि अगर इमेजनरी होंगे देन अगर इसकी बात करें इस एलिमेंट की देन इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे देन यहाँ प्लस की जगह माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा कॉन्जुगेट की वजह से। देन यहाँ से ये डज नॉट इक्वल्स टू A11 प्लस आइटा B11 डजंट इक्वल्स टू A11 माइनस आइटा B11। सिर्फ उसी केस में इक्वल हो सकता है जब B11 इक्वल्स टू 0 होगा। देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से A11 B11 0 होगा, तो यहाँ से B11 0 होगा। इन द सिमिलर मैनर B22 0 आ जाएगा और B33 भी 0 आ जाएगा। सो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसमें डायगोनल एलिमेंट में सारे रियल नंबर्स आ गए। सिमिलरली अगर यहाँ से बात करें देन इसका ट्रांसपोज करेंगे देन इसका ट्रांसपोज करेंगे देन माइनस आएगा, सॉरी यहाँ इसका ट्रांसपोज करेंगे देन ये एलिमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ट्रांसपोज में। देन और इसका कॉन्जुगेट करेंगे देन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सो कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल आना है देन ये एलिमेंट इसका ट्रांसपोज होना चाहिए इन द सिमिलर मैन कॉन्जुगेट होना चाहिए इन द सिमिलर मैनर। अगर इस एलिमेंट की बात करें देन ये एलिमेंट इस एलिमेंट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होना चाहिए और देन ये एलिमेंट इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल आ सकती है। सो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे। देन यहाँ से अगर डायमेंशन ऑफ W1 निकालने चाहिए देन W1 की डायमेंशन होगी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स कितने आएंगे, फ्री वेरिएबल्स आएंगे जितने सारे भी वेरिएबल्स हमें यहाँ इस मैट्रिक्स में गिवन ही फ्री वेरिएबल्स है। बट यहाँ से अगर देखेंगे देन अगर हमने ये एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया है देन वी कैन फाइंड आउट दिस एलिमेंट ईजिली, क्योंकि A12 एंड B12 की वैल्यू हमने निकाल ली है। देन A12 माइनस आइटा B12 से यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन द सिमिलर मैनर अगर ये वेरिएबल निकाल लिया देन ये वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इन द सेम थिंग ये वेरिएबल अगर फाइंड कर लिया देन ये कर सकते हैं, या फिर ये कर लिया देन ये कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ टोटल फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल हुए एक यहाँ से और एक यहाँ से, तीन तो ये आ गए डायगोनल के, प्लस नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ से 2 + 2 टोटल 6 आ गए। देन इस पूरे की डायमेंशन कितनी हुई, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 9, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इक्वल्स टू 9। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 9 आ गई। इन द सिमिलर मैनर अगर W2 की हम बात करें देन W2 में वो सारी मैट्रिसेस बिलोंग्स कर रही है जो V वेक्टर स्पेस से बिलोंग्स करी, साथ ही उनका ट्रेस 0 है। सो V में ऐसी मैट्रिसेस बिलोंग्स करी है हमारे पास यहाँ से। यहाँ से 3x3 मैट्रिक्स के लिए M की डायमेंशन कितनी होगी, यहाँ से अगर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स निकालना चाहिए देन आ जाएगा 2 2 + 2। इन द सिमिलर मैनर 2 + 2 + 2, क्योंकि V1 में इन पर कोई हमें कंडीशंस तो दी नहीं है, वी कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ से टोटल डायमेंशन आ गई, एक एलिमेंट से 2 जनरेट हो रहा है, सो टोटल 9 एलिमेंट है, सो 9 × 2 = 18। सो जो भी एलिमेंट जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी है वेक्टर स्पेस में है देन उसकी डायमेंशन 18 आ जाएगी। सो अगर W2 की डायमेंशन निकालना चाहें सो W2 में वो सारे एलिमेंट हैं जिनका ट्रेस 0 है। सो ट्रेस की अगर बात करें ट्रेस 0 कब होगा, देन ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट करेंगे देन उसका ट्रेस 0 है, देन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज A11 + आइटा B11 + A22 + आइटा B22 + A33 + आइटा B33 इक्वल्स टू 0। सो अगर यहाँ से इमेजनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग लिख लें देन आ जाएगा A11 + A22 + A33 + आयोटा B11 + B22 + B33 इक्वल्स टू 0। सो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, इम्प्लाइज रियल एंड इमेजनरी बोथ पार्ट्स आर इक्वल्स टू 0। सो अगर ये 0 आ रहा है देन A11 + A22 + A33 इक्वल्स टू 0। सो ये इम्प्लाई कर रहा है A33 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11 + A22। इन द सिमिलर मैनर if B11 + B22 + B33 equals to 0 implies that B33 equals to minus of B11 + B22। सो यहाँ से ये दो इक्वेशन कंज्यूम हो। सो डायमेंशन ऑफ V2 की अगर बात करें डायमेंशन ऑफ V2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन V2। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन V2 इक्वल्स टू यहाँ से ये A33 एंड B1 आइटा B33 ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, क्योंकि A33 डिपेंड कर रहा है A11 एंड A22 पर एंड B33 डिपेंड कर रहा है B11 एंड B22 पर।
तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे देन डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 16. दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड. So if we are just finding dimension of W1 intersection W2, so dimension of W1 intersection W2 निकालने के लिए हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने होंगे जो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग्स करेंगे. सो W1 इंटरसेक्शन W2 से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है देन W1 तो कहता है A इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. सो उसमें तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी और W2 में वो सारी मैट्रिक्स बिलोंग्स करेगी जिनका डिटर्मिनेंट जिनका ट्रेस जीरो होगा. सो ऐसे मैट्रिक्स निकालने के लिए हम ऐसे मैट्रिक्स लेंगे जो हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हो साथ ही उसका ट्रेस जीरो हो. सो ऐसे मैट्रिक्स इस टाइप की फॉर्म करेगी हमारे पास जिसका डिटर्मिनेंट जिसका ट्रेस भी हमारे पास जीरो आ रहा है क्योंकि A11 प्लस A22 इक्वल प्लस माइनस ऑफ A11 प्लस A22 आएगा. सॉरी यहाँ से तो यहाँ से 2 आएगा देन ये डिस्कार्ड हो जाएंगे आपस में. दैट्स वाई यहाँ से 0 आ जाएगा. तो ऐसे मैट्रिक्स यहाँ से ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया. इन द सिमिलर मैनर यहाँ से अगर निकालेंगे देन इसका ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल है कॉज ऑफ A12 प्लस आइटा B12 इक्वल्स टू यहाँ से ये ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है. दैट्स वाई यहाँ से इसकी अगर डायमेंशन निकालेंगे देन यहाँ से नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं. एक वेरिएबल ये एक ये एंड इसके डिपेंडेंट है ये. सो इसे डिस्कार्ड कर देंगे. इन द सिमिलर मैंने ये भी डिपेंडेंट आ रहा है हमारे पास इसे डिस्कार्ड कर दिया. ये भी डिपेंडेंट आया इसे भी डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि इसके डिपेंडेंट है. एंड ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि A11 और A22 की वैल्यू निकाल के हम माइनस ऑफ A11 प्लस A22 निकाल सकते हैं. देन यहाँ से अगर इसकी डायमेंशन निकाले देन इसकी डायमेंशन हमारे पास आएगी A11 देन यहाँ से डायमेंशन आ गई टोटल 8. सो ये आ गई इक्वेशन 3. सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. सो टोटल डायमेंशन आ गई 9 प्लस 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 17. सो यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया 17. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 17. यहाँ से 17 इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is saying, consider the inner product space P2 of all polynomial of degree at most 2 over the field of real numbers with the inner product defined as fg inner product of fg equals to integration between 0 to 1 f tgt dt for f and g belongs to P2 where P2 is polynomial of degree 2. Let P0, P1, P2 be an orthogonal set in P2 where P0 equals to 1, F0 equals to 1, F1 equals to T plus C1, F2 equals to T square plus C2 F1 plus C3 and C1, C2, C3 are real constants. Then the value of 2C1 plus C2 plus 3C3. तो यहाँ से C1, C2 and C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए. सो ऑर्थोगोनल सेट है. कोई भी सेट ऑर्थोगोनल होगा देन उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लाइक कोई भी सेट अगर ऑर्थोगोनल गिवन है देन इफ एफ आई एंड ऑर्थोगोनल है देन उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑर्थोगोनल होंगे. सो अगर एफ आई एंड एफ जी ऑर्थोगोनल है देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एफ जी इक्वल्स टू 0 वेयर आई डजंट इक्वल्स टू जे. सो F0 F1. सो इफ वी आर जस्ट टेकिंग I इक्वल्स टू 0 एंड J इक्वल्स टू 1 देन F0 F1 का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा. F0 यहाँ से 1 गिवन है और F1 है हमारे पास T प्लस C. सो F0 F1 इनका प्रोडक्ट इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे देन T प्लस C1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt. सो यहाँ से वैल्यू आ गया 1/2 प्लस C1 इक्वल्स टू 0. सो दिस वन इज इम्प्लाई C1 इक्वल्स टू हाफ. दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट आ गया. इन द सिमिलर मैनर F0 एंड F2 भी कॉरस्पॉन्डिंगली ऑर्थोगोनल होंगे क्योंकि 0 डजंट इक्वल्स टू 2. सो एफ आई एफ जे का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा व्हेन I डजंट इक्वल्स टू J. सो यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन वैल्यू यही आएगी. इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T बिटवीन 0 to 1. सो इंटीग्रेशन करने पर T स्क्वायर यहाँ से F1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके रख दी हमने. गिवन वैल्यू से F1 की वैल्यू गिवन है T प्लस C1. सो यहाँ से T प्लस C1 रखने से इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी यहाँ से इसमें. अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी ये. सो यहाँ से अगर C1 इक्वल्स टू माइनस हाफ रख देते हैं देन C1 इक्वल्स टू माइनस हाफ पुट करेंगे. C1 इक्वल्स टू माइनस हाफ पुट करेंगे देन दिस वन एंड दिस वन डिस्कार्डेड. ये दोनों एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएंगे. बचेगी C1 C3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0. सो दिस वन इज इम्प्लाई C3 इक्वल्स टू माइनस 1/3.
दिस वन इज इक्वेशन सेकंड. सो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन वन की फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, सेकंड इक्वेशन इज दिस वन. नाउ वी हैव टू फाइंड C2. तभी तो गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे. देन C2 निकालने के लिए वी आर जस्ट टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 F2 इक्वल्स टू 0. सो F1 एंड F2 की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ से F1 की वैल्यू हमने पहले ही पुट कर दी F2 के अंदर, t प्लस C1. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी. इसका इंटीग्रेशन कर देंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी, जिसमें C3 एंड C1 की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन से पुट कर देंगे. देन यहाँ से ये आ जाएगी. इसे सिंप्लीफाई करके हमने सिंपली निकाल लिया C2 इक्वल्स टू -1. तो C2 इक्वल्स टू -1 आ गया. तो गिवन एक्सप्रेशन है, हमें जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 2C1 प्लस C2 -3C2. सो C1 की वैल्यू हाफ है, जहाँ माइनस आगे ले लिया. C2 की वैल्यू -1 है यहाँ से, साथ ही C3 सॉरी यहाँ से 3C3 आएगा. तो C3 की वैल्यू -1/3 है. तो यहाँ C3 की वैल्यू +1/3 है. सो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, देन सिंप्लीफाई होकर हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा -3. सो गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से +3C3 था, यहाँ से +3C3 है, देन यहाँ से +3C3 है, देन यहाँ से C3 की वैल्यू -1/3 है, देन यहाँ से -1/3 पुट कर दिया. दैट्स वाई यहाँ से -3 इज अ राइट आंसर. सो -3 इज अ राइट आंसर. दिस क्वेश्चन इज -3 राइट आंसर आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is saying, let P2 be the vector space of all polynomial of degree at most 2 over R. Then the set of real number over the R को जहाँ से set of real number में डिफाइन किया गया है. Let a linear transformation given है T P2 to P2 be defined by defined transformation डिफाइन किया है A transformation of A plus bx plus cx square equals to A plus b minus cx plus A plus cx square. Consider the following statements. Given statements है हमारे पास. The null space of T is alpha into -1 plus x square, where alpha belongs to our second statement is given. The range space of T is spanned by the set 1 plus x square and 1 plus x. And third statement is saying transformation of 1 plus x equals to 1 plus x square. And last statement is given, if M is the matrix representation of T with respect to the standard basis 1 plus 1x and x square of the P2, then the trace of M is 3. Which of the following statement are true? First is saying 1 and 2 only, second is saying 1, 3 and 4th only, third statement is saying फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, एंड लास्ट इज सेइंग सेकेंड एंड फोर्थ ओनली. सो वन बाय वन हमें सारे स्टेटमेंट्स चेक करने होंगे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है. सो अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस 1x एंड x स्क्वायर. सो अगर यहाँ से गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और हमें निकालना है 1x एंड x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में. सो अगर 1 लेंगे देन यहाँ से अगर 1 पुट किया है देन a की वैल्यू 1 है, बाकी b एंड c की वैल्यू 0 है. तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इन द सिमिलर मैनर अगर ट्रांसफॉर्मेशन x के रिस्पेक्ट में लेंगे देन b की वैल्यू 1 आएगी, a एंड c आर 0. दैट्स वाई यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा 1 प्लस एक्स. इन द सिमिलर मैनर अगर x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे देन c इक्वल्स टू 1, देन a एंड b बोथ आर 0. दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -x प्लस एक्स स्क्वायर. सो अगर 1 प्लस 1x एंड एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड बेसिस जो है पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में, देन उसके रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स निकालेंगे देन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में यहाँ 1 0 1 आ गया. इन द सिमिलर मैनर अगर यहाँ से 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में देखें देन ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाएगा. सॉरी यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन एक सेकेंड, यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ये है, सेकेंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे देन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये बन जाएगा. इन द सिमिलर मैनर अगर थर्ड के रेस्पेक्ट में दिखते हैं यहाँ -x प्लस एक्स इसके रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ये बनेगा. सो हमारे पास तीनों के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. सो अगर ये जो मैट्रिक्स बनी है स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में देन इसका ट्रेस अगर निकालेंगे, इसका ट्रेस आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3. सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल्स टू 3 आ रहा है. देन यहाँ से स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट हो गया जो कह रहा है
M is the matrix representation of T with respect to the standard basis 1 plus 1 x and x square of P2, then the trace of matrix M is 3. So यहाँ से लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट आ गया. साथ ही अगर देखें देन रेंज ऑफ T is spanned by the set 1 plus x square and 1 minus x square. सो अगर स्पेनिंग सेट की बात करें देन अगर यहाँ से देखें देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ट्रांसफॉर्मेशन x है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स. तो ये दोनों तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है. तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनसे डिपेंडेंट है. सो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बना है वो 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्पेनिंग सेट से बना है. ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे देन यहाँ से 1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सो ये इन दोनों पूरा सेट जो हमारे पास टी आया है ये हम इन दोनों एलिमेंट से स्पेंड कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में हमारे पास यही वैल्यू आई है. सो इनसे हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस को स्पेंड कर सकते हैं. सो यहाँ से रेंज स्पेस ऑफ टी स्पेंड बाय 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन बी भी स्टेटमेंट बी में हमारे पास करेक्ट आ गया. डी हमने पहले करेक्ट कर लिया. नाउ कम टू देन थर्ड स्टेटमेंट सिंक बी एंड डी आर करेक्ट आ गए. तो जो भी स्टेटमेंट ऑन बी एंड डी दोनों को नहीं ले रहा है वो स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा. सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बट हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ तो करेक्ट आ ही गए हैं. ए एंड बी को हम चेक करेंगे बट बी एंड डी तो करेक्ट हो गया, सेकंड एंड फोर्थ तो करेक्ट है ही. दैट्स वाई यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. व्हाट अबाउट फोर्थ, यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में नहीं कहा गया. और अगर बाकी स्टेटमेंट में ले रहे हर सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें बी स्टेटमेंट की अगर बात करें सेकंड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली. वेर इज सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी तो हमारे पास करेक्ट है. दैट्स वाई यहाँ से ये स्टेटमेंट भी डिस्कार्ड हो जाएगा. अब बचा है हमारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. इन दोनों को भी देखते हैं. इससे जैसे अगर हम ऑप्शन को बार बार चेक करते रहें देन ऑप्शन डिस्कार्ड होकर हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब या तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ दोनों में गिवन नहीं है. सो थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे भी इनकरेक्ट होगा, हमें आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं. बट इफ़ वी वांट टू चेक देन हम कर सकते हैं. बट ये दोनों स्टेटमेंट कहते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत दैट्स वाई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ से अगर थर्ड स्टेटमेंट को चेक भी करेंगे देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा हमारे पास. 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन वैल्यू आएगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर. बिकॉज ऑफ यहाँ से अगर देखें देन ए की वैल्यू 1 गिवन है और बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है. सो 1 एंड 0. सो यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करके ट्रांसफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा ए एंड बी की वैल्यू 1 1 है और सी की वैल्यू 0 है. सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा 2. यहाँ से बी माइनस सी की वैल्यू 0 है. सो यहाँ से बनेगा 1 इम्प्लाई कर रहा है 2 प्लस एक्स और यहाँ से सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे. 2 प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाई करा ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1. सो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे देन यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 प्लस बी माइनस सी की अगर बात करें देन बी ये है और सी है देन बी माइनस सी इक्वल्स टू 0. सो एक्स का कोफिशिएंट 0 आ गया. ए प्लस सी आएगा, ए ये है हमारे पास, सी है सो आएगा 3 एक्स स्क्वायर. सो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड डिस्कार्ड हो गया जो फॉल्स है और यही हमारे पास हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड करके निकाल लिया था. थर्ड स्टेटमेंट तो डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है द नल स्पेस ऑफ टी इज अल्फा इंटू -1 प्लस एक्स स्क्वायर वे अल्फा बिलोंग्स टू अ नल स्पेस. टी का नल स्पेस इससे डिनोट है. सो टी के नल स्पेस की अगर बात करें टी का नल स्पेस होगा नल स्पेस ऑफ टी इज नल स्पेस ऑफ टी को एन टी से डिनोट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू एक्स. नल स्पेस ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं जिनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है. और हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो ऑर्डर 2 का पॉलिनोमियल ऑर्डर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल का स्पेस है. सो एक्स बिलोंग्स टू P2 वेयर टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. सो अगर P2 से बिलोंग्स करें अगर हम इफ़ वी आर एज्यूमिंग दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस सी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अगर नलिटी ऑफ टी से बिलोंग्स कर रहा है देन इसके लिए क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.
क्योंकि एक्स हमारे पास वो सारे एलिमेंट है जो P2 से बिलोंग्स करे। P2 यानी ऑर्डर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई ये एलिमेंट नलिटी नल स्पेस ऑफ टी से बिलोंग्स कर रहा है। देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जीरो आएगा। सो अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन गिवन एक्सप्रेशन से लिखे देन यही आएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। जस्ट तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू जीरो आई, इसकी वैल्यू जीरो इम्प्लाई कर रही है a इक्वल्स टू माइनस बी equals to 0, a plus b equals to 0, b minus c equals to 0, and a plus c equals to 0. This one is implies that b equals to minus 1 equals to plus c. So b equals to minus a plus c. Let us take b equals to alpha. b अगर alpha है then ये एक्सप्रेशन सिंपली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी b equals to alpha है then a equals to minus of alpha and c equals to alpha. देन यहाँ से a प्लस बी, a b और c की वैल्यू एक्सप्रेशन में अगर पुट करते हैं नल स्पेस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे देन a इक्वल्स टू माइनस अल्फा, b इक्वल्स टू प्लस अल्फा एंड c इक्वल्स टू प्लस अल्फा। यहाँ से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। सो यहाँ से अगर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा कॉमन ले लेंगे देन वैल्यू आ जाएगी अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा इंटू माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। सो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू आ गया हमारे पास। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड नहीं, यहाँ से सेकंड एक्सप्रेशन करेक्ट है एंड फोर्थ एक्सप्रेशन करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ऑप्शन सी, जो कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो यहाँ से सेकंड थर्ड ऑप्शन आ गया करेक्ट हमारे पास, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and last question of this video. This question is saying let M be 3 cross 3 real symmetric matrix with eigenvalues 0, 2 and a. हमारे पास तीन eigenvalue 3 cross 3 matrix given है 0, 2 and a with respect to eigenvector. Eigenvector given है u equals to 4bc transpose, v equals to -1 2 0 transpose, last is w equals to 1 1 1 transpose. ये तीनों आइगन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू 0, 2 and 8 respectively. Then consider the following statement. First statement saying a plus b minus c equals to 10. Second statement is saying the vector x equals to 0, 3 by 2 and 1 by 2 transpose satisfy mx equals to v plus w. Third statement is saying for any d belongs to spanning set, for any d belongs to span of u v w where mx equals to d has a solution. And last statement is saying the trace of the matrix m square plus 2m is 8. Then कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? फिर से वही दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन बी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ, एंड लास्ट स्टेटमेंट लास्ट ऑप्शन इज सेइंग थर्ड एंड फोर्थ। सो वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करेंगे। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ से a प्लस बी माइनस सी की बात की देन ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। a तो आइगन वैल्यू को डिनोट करा है और b सी हमारे पास जो आइगन वेक्टर उसमें दिए हुए एलिमेंट्स को डिनोट करें। सो यहाँ से अगर निकालेंगे वैल्यू देन हमें रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, देन आइगन वैल्यू एसोसिएट विद distinct eigenvector, sorry eigenvector associate with distinct eigenvalues are orthogonal. सो जो भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज से जनरेट हो रहे हैं आइगन वेक्टर वो करस्पॉन्डिंगली ऑर्थोगोनल होंगे। देन यहाँ से हमें कौन से आइगन वैल्यूज दी हुई है, यहाँ से 0, 2 and 8 दी हुई है। सो 0 and 2 की अगर बात करें देन ये दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सो इनके रेस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर बनेंगे वो हमारे पास ऑर्थोगोनल आएंगे। सो यू और वी ऑर्थोगोनल आएंगे, यू और वी ऑर्थोगोनल आ रहे हैं देन इनका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा। इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है देन अगर एन टपल्स में बात करें देन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन हो गए लाइक a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, दो टपल्स है, थ्री टपल्स हैं देन इनका इनर प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब है a1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो आएगा। सो ये इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से 4bc माइनस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू जीरो, तो ये इम्प्लाई करेगा b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 आ गई, हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट आ गया। इन द सिमिलर मैनर अगर इन दोनों के इनर प्रोडक्ट की बात करें, इन दोनों की आइगन वेक्टर्स के इनर प्रोडक्ट की बात करें देन 0,
टू एंड ए के इनर प्रोडक्ट होंगे, वी एंड डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट आएगा। अगर ये दोनों डिस्टिंग होंगे देन इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और अगर सेम होंगे देन इनर प्रोडक्ट डजंट इक्वल्स टू 0 आएगा। सो ये अगर इनके इनर प्रोडक्ट की बात करें देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी -1 +1। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो -1 +2 +0। सो अगर यहाँ से वैल्यू देखें, वैल्यू आ रही है +1 विच डजंट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं आ रहा। सो इसका मतलब 0 एंड 2 डिस्टिंग आइगन वैल्यूज़ नहीं है, ये सेम आइगन वैल्यूज, दैट्स वाई ए इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास यहाँ से। सो ए इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ से, बी इक्वल्स टू 2 आ गया। सो अगर वी एंड डब्ल्यू के आइगन वैल्यू की बात करें, सो अगर ये आइगन वैल्यू 2 है देन यहाँ से 0 एंड 2 फिर से डिस्टिंग आइगन वैल्यू होगी, देन इनके रेस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर आएंगे वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। ये ऑर्थोगोनल इंप्लाई कर रहा है यू एंड डब्ल्यू ऑर्थोगोनल है, यू एंड डब्ल्यू अगर ऑर्थोगोनल है देन इनका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। सो इनका इनर प्रोडक्ट आएगा 4 4 + b + c, 4 + b + c इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। सो यहाँ से b की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे देन अगर b इक्वल्स टू 2 होगा तो 4 + 2 + c इक्वल्स टू 0। सो दिस वन इज इम्प्लाई 6 + c इक्वल्स टू 0, 6 + c इक्वल्स टू 0 आ गया, देन c इक्वल्स टू -6 आ गया। सो a b एंड c तीनों की वैल्यू आ गई। सो a + b - c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 + 2 -c है, दैट्स वाई +6 आ गया कि c इक्वल्स टू -6 है। देन a + b + c a + b - c इक्वल्स टू 2 + 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 10। यही फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट कह रहा है, दैट्स वाई यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट आ गया। सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है देन यहाँ से स्टेटमेंट लास्ट डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ ओनली करेक्ट है। सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये तो इम्प्लाई कर रहा है लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट आएगा। द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स m² + 2m = 8। सो या तो अगर लास्ट ऑप्शन हम डायरेक्टली पहले लास्ट ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं वो करेक्ट आएगा या नहीं आएगा। सो अगर लास्ट ऑप्शन अगर चेक करेंगे यहाँ से देन हमारे पास ए की आइगन वैल्यू आई 0 2 एंड 2, 0 एंड 2 एंड 2 आई है, देन m² + 2m की आइगन वैल्यू क्या आएगी, m की आइगन वैल्यू आई हमारे पास 0 2 एंड 2। सो m² की आइगन वैल्यू आएगी 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सो m² की आइगन वैल्यू हमारे पास बन जाएगी यहाँ से 0, यहाँ से 4 एंड यहाँ से 4। सो m² की हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएगी 0 4 एंड 4। और 2m की अगर आइगन वैल्यू की बात करें देन 0 की आइगन m की आइगन वैल्यू 0 2 एंड 2 है, देन 2m की आइगन वैल्यू हो जाएगी 2 × 0 2 × 2 एंड 2 × 2। दैट्स वाई यहाँ से आइगन वैल्यू आ जाएगी 0 4 एंड 4। सो m² की आइगन वैल्यू आई है हमारे पास, m² की आइगन वैल्यू है 0 4 4 और 2m की आइगन वैल्यू है 0 4 एंड 4। सो यहाँ से m² + 2m की आइगन वैल्यू आएगी 0, दिस वन इज इम्प्लाई 8 एंड दिस वन इज इम्प्लाई 8। सो यहाँ से 0 8 एंड 8 आइगन वैल्यूज आ गई। सो ट्रेस कितना आ गया, ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज आ जाएगा 0 + 8 + 8 विच इज इक्वल्स टू 16। सो 16 इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से हमें कह रहा है ट्रेस 8 है बट हमारे पास ट्रेस 16 है, दैट्स वाई यहाँ से ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया। वैसे भी हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड करके थर्ड लास्ट स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर स्टेटमेंट बी की अगर बात करें, स्टेटमेंट अगर सेकंड की अगर बात करें, स्टेटमेंट सेकंड हमें कह रहा है द वेक्टर x वेयर x इक्वल्स टू, या तो हम डायरेक्टली अगर हमें डायरेक्टली रिजल्ट ही चेक करना है देन ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। ए में कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी में कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड। सो अगर थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली चेक करें देन अगर वो ट्रू आएगा देन ए करेक्ट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स आएगा देन ए डिस्कार्ड होकर बी करेक्ट हो जाएगा। सो या तो हम डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन चेक कर लें, बट अगर हमें क्वेश्चन पूरा मुझे तो पूरा यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स वाई अगर स्टेटमेंट बी की सेकंड की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द वेक्टर x बिलोंग्स x इक्वल्स टू 0 3/2 एंड 1/2 का ट्रांसपोज सेटिस्फाई द mx + v u + w। सो v + w अगर निकालेंगे देन v + w आएगा हमारे पास, v + w इक्वल्स टू 0 3 एंड 1 और mx डिनोट कर रहा है x हमारे पास 0 3/2 एंड 1/2 का ट्रांसपोज है। सो हमने इस फॉर्म में इसे लिख लिया है। सो यहाँ से mx इक्वल्स टू v + w, सो v + w ये है। सो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं देन ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सिंस वी नो दैट mx इक्वल्स टू λx होता है, सो mx इक्वल्स टू λx अगर इसे कंपेयर करें सो m की का आइगन वैल्यू हमारे पास 0 2 एंड 2 है। सो a का आइगन वैल्यू 2 है हमारे पास, सो λ इक्वल्स टू 2 इज एन आइगन वैल्यू। सो mx इक्वल्स टू λx के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
सो यहाँ से हमें यही कहा गया कि x अगर वेक्टर है देन ये से एम एक्स इक्वल्स टू वी प्लस डब्ल्यू को सेटिस्फाई करे और ये से सेटिस्फाई करेगा। नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है फॉर एनी डी बिलोंग्स टू स्पेनिंग सेट यू वी डब्ल्यू एम एक्स इक्वल्स टू डी हैज़ अ सॉल्यूशन। सो कोई भी डी अगर स्पेनिंग सेट यू वी डब्ल्यू से बिलोंग्स करे देन एम एक्स इक्वल्स टू डी के लिए सॉल्यूशन होगा या नहीं। एम प्लस जो मैट्रिक्स दी उसकी आइगन वैल्यू 0 2 एंड 2 है। सो रैंक ऑफ एम की बात करें देन नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। सो रैंक ऑफ एम यहाँ से एक आइगन वैल्यू 0 आ गई, सो बच्ची 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो रैंक ऑफ एम इक्वल्स टू 2, रैंक ऑफ एम इक्वल्स टू 2 आ रहा है देन 2 ऑर्डर एन है इसका 3 मैट्रिक्स का। सो रैंक ऑफ 2 इज लेस देन 3। दैट्स वाई अगर डी 0 होगा तो देन ये हमें एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स दी है अगर डी इक्वल्स टू 0 होगा देन इस केस में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनेटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे, उसमें साथ में जीरो सॉल्यूशन भी इंक्लूड होगा। सो इस केस में एम एक्स इक्वल्स टू डी देन इसका एक सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है देन एक सॉल्यूशन एटलीस्ट एग्जिस्ट करे। सो यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इफ टी डजंट इक्वल्स टू 0 हो लाइक ये जो हमें जो स्पेनिंग सेट से लिया गया एलिमेंट है ये नॉन जीरो होगा देन इस केस में अगर डी रेंज स्पेस ऑफ ए से बिलोंग्स करेगा देन तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट इफ दिस डी डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ ए देन इसके लिए नो सॉल्यूशन का केस आएगा, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। और नो सॉल्यूशन का केस इंप्लाई कर रहा है यहाँ से इस फॉर्म में एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा एम एक्स इक्वल्स टू डी का। दैट्स वाई यहाँ से ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है फॉर एनी D belongs to span of U V W mx equals to D has a solution। अगर हमने एक ऐसा D ले लिया जो स्पेनिंग सेट ऑफ U V W से बिलोंग्स कर रहा है बट M के रेंज स्पेस से बिलोंग्स नहीं कर रहा है देन ऐसे एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। देन यहाँ से ये केस डिस्कार्ड हो जाएगा, देन यहाँ से फॉर एनी वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर यहाँ देयर एग्जिस्ट लिखा होता देन ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट यहाँ से फॉर एनी इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से फॉर एवरी के लिए ये कह रहा है। दैट्स वाई यहाँ से ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन की करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास बने। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो डिस्कार्ड हो गया था। देन फर्स्ट एंड सेकंड ये दो स्टेटमेंट करेक्ट आए। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आज के इस वीडियो में हमने गेट 2019 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा की 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।